कृतकृत्यमिवात्मानम। जब ये उसने ज्ञान की बात सुनी तो राजा दशरथ के मन में बड़ा प्रेम जागा और उन्होंने सोचा आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। क्यों भाग्यशाली हूं? एक दिन मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि धन्य गढ़ी सोई जब सत्संगा। जब संत का साथ मिले तब समझना चाहिए सबसे श्रेष्ठ जीवन के क्षण हुए। जब सत्संग मिले, प्रवचन सुने, कथा सुने, वो तो ठीक है, लेकिन जब प्रत्यक्ष कभी दिव्य महापुरुष का साथ मिल जाए, आप्तकाम व्यक्ति का, निष्प्रिय व्यक्ति का, परोपकारी व्यक्ति का, समाज के जीवन में जुड़ा हुआ पर अपने लिए चिंता न करने वाले कोई ऐसे अच्छे महापुरुष अपने देश में बहुत सारे हैं। यदि कभी उनका सत्संग मिले तो धन्य क्षण होते हैं। आज राजा दशरथ अपने को कृतकृत्य इसलिए मान रहे हैं कि मैं अपने को अपने आप बुलाता तो बड़ी कठिनाई होती, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि आज तो मेरे घर पर स्वयं विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी के साथ में वशिष्ठ जी महाराज आए। वशिष्ठ जी के मैंने प्रवचन तो बहुत सुने थे, लेकिन आज मेरे जीवन का ये बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है कि जब दशरथ जी ने अकेले में बुलाकर पार्लर में मुझसे बात की। जब कोई बड़ी मंत्रणा करनी होती है, हमारे यहां एक दो बड़े अच्छे अच्छे इनकम टैक्स से वकील भी आए हुए हैं, तो अपने क्लाइंट्स को बुला के अलग में बात करते हैं। तो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज तक ये सामूहिक उपदेश तो करते थे, लेकिन मेरे अज्ञान ने यद्यपि मेरा अकल्याण थोड़े क्षण के लिए जरूर किया होगा, लेकिन कभी कभी महापुरुषों की कृपा के लिए ये अज्ञता भी वरदान बन गई। और आज वशिष्ठ जी महाराज ने एकांत में बैठकर मुझको सत्संग कराया, मेरे अज्ञान का निवारण किया, इसलिए कृतकृत्यम। आज मैं आत्मानम कृतकृत्यम यू मन्ये, मैंने ऐसा मानने के बाद में प्रमुदितांत रहा और उसके बाद में बहुत ही आनंदित हुए। आहूय राम रामेति लक्ष्मणेति च सादरम आलिंग्य मूर्धन वग्राय कौशिकाय समर्पयत। कौशिक जी महाराज को कहा, महाराज विश्वामित्र जी को, कि अब मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। हृदय भर आया प्रत्येक पिता का, प्रत्येक माता का, जंगल में अपने पालकों को, और ऐसे बालक जो सारे संसार में जिनकी तुलना में कोई ना हो, उन्हें देते समय स्वाभाविक रूप से उनका हृदय तो भर ही आएगा। लेकिन बड़े आनंद के साथ में लक्ष्मण और राम जी के मस्तक को चुंबन किया और उसको सूंघा, और उसके बाद में राम और लक्ष्मण को बुलाकर बड़े आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को बहुत आदर पूर्वक दिया कि महाराज आपकी जो इच्छा थी आप ले जाइए। ततो हृष्टो भगवान विश्वामित्र प्रतापवान आशीर्भिर अभिनंद्याथ आगतौ राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जिसके आशीर्वाद की आकांक्षा सारा संसार करता है, ऐसे ब्रह्म परमात्मा श्री राम को और शेषावतार लक्ष्मण जी को, और बड़े आनंद के साथ विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के साथ में अभिनंदन भी किया। ये बहुत कम होता है संसार में। यदि आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो उसका अभिनंदन थोड़ी करेंगे, यदि अभिनंदन करेंगे तो आशीर्वाद नहीं देंगे। जब आशीर्वाद दिया तब उनको ध्यान रहा कि मैं इनका गुरु हूं, इनको शिक्षा दूंगा। जब अभिनंदन किया तब विचार किया कि जाके सहज श्वास शुद्ध चारी, जिसकी श्वास में से वेद निकले हो, उन भगवान को मैं क्या शिक्षा दूंगा। जैसे ये विचार मन में आया वैसे विचार किया कि हा आज के क्षण कितने धन्य हैं कि स्वयं ब्रह्म मेरे साथ शिष्य बनकर जा रहे हैं। शिष्य को आशीर्वाद दिया और ब्रह्म का अभिनंदन किया। इसलिए अभिनंदन और आशीर्वाद दोनों साथ साथ हुए। राम और लक्ष्मण को लेकर चले। गृहीत्वा चापतूणीर बाणखंग धरौ ययौ किंचित देशम अतिक्रम्य राम माहूय भक्तितः।